आज के इस विशेष एपिसोड में आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं ज्ञानी शर्मा जी का 39th पॉडकास्ट और 180वां एपिसोड। मैं हूं आपका होस्ट प्रभु और आज हम बात करेंगे भारत के आईटी सेक्टर में तेजी से हो रहे उस बदलाव की जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी आई की वजह से पूरी इंडस्ट्री को नए रूप में ढाल रहा है। दोस्तों, कई वर्षों तक भारत का आईटी सेक्टर लाखों युवाओं के लिए स्टेबल करियर, अच्छी सैलरी और ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज का प्रतीक रहा। लेकिन अब ये सेक्टर एक बड़े स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन के दौर से गुजर रहा है। ये बदलाव सिर्फ जॉब्स की संख्या का नहीं, बल्कि जॉब्स की प्रकृति का है। हाल ही में कई बड़ी आईटी कंपनियां जैसे कॉग्निजेंट कॉस्ट कटिंग और प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए नई स्ट्रैटेजीज अपना रही हैं। कई लोगों को लगता है कि हायरिंग रुक गई है, लेकिन सच्चाई यह है कि हायरिंग बंद नहीं हुई, बल्कि टैलेंट की डिमांड बदल गई है। पहले कंपनियां बड़े टीम्स बनाती थीं, लेकिन अब एआई टूल्स और ऑटोमेशन की मदद से वही काम कम लोगों द्वारा और ज्यादा तेजी से हो रहा है। इसी कारण कंपनियां अब आउटकम बेस्ड स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ रही हैं। इस बदलाव का सबसे ज्यादा असर मिडिल लेवल एम्प्लॉइज पर पड़ा है, खासकर उन प्रोफेशनल्स पर जिनके पास 15 से 25 साल का अनुभव है और जिनकी भूमिका मेनली टीम मैनेजमेंट तक सीमित थी। अब एआई एनेबल्ड सिस्टम्स प्रोजेक्ट ट्रैकिंग, रिपोर्टिंग, कोडिंग असिस्टेंस और वर्कफ्लो मैनेजमेंट जैसे कई काम खुद करने लगे हैं। इसलिए ट्रेडिशनल पीपल मैनेजमेंट रोल्स धीरे धीरे कम महत्वपूर्ण होते जा रहे हैं। आज कंपनियां ये देख रही हैं कि क्या व्यक्ति सिर्फ लोगों को मैनेज करता है या मेजरेबल बिजनेस आउटकम्स भी डिलीवर करता है। अब बात करते हैं एआई फर्स्ट हायरिंग स्ट्रैटेजी की। आज आईटी कंपनियां ऐसे प्रोफेशनल्स चाहती हैं जो एआई टूल्स, ऑटोमेशन और नई टेक्नोलॉजीज को तेजी से अपनाएं। इसीलिए एआई अवेयर फ्रेशर्स की डिमांड बढ़ रही है। आज के इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, जेनरेटिव एआई और ऑटोमेशन वर्कफ्लोज के साथ नेचुरली कंफर्टेबल हैं।